बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास की जो इंग्लिश है उसमें कुछ पोएम्स बहुत ही खूबसूरत दी गई हैं। ये इफ़ वाली नज़म बहुत ही खूबसूरत है। आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो ज़हीन तलबा हैं या जो अच्छे तालिब हैं, मुमताज़ तलबा, उनके लिए जो समरी है आज हम वो उसको देखेंगे ताकि उसको अंडरस्टैंड करके हम आसानी के साथ याद कर सकें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप वीडियो लगा के किताब खोल के उसको एक दफ़ा सुन लें या नहीं तो दो तीन दफ़ा। जब आपको जुमलों का स्ट्रक्चर और तर्जुमा समझ आ जाएगा तो उसको लिखना याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा। जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए समरी है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैं बना रहा हूँ। रुडयार्ड किपलिंग्स पोएम इफ़ प्रोवाइड्स मुहैया करती है। रुडयार्ड किपलिंग की नज़म जिसका उन्वान इफ़ है, प्रोवाइड्स मुहैया करती है अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स मजमुआ उसूलों का, फॉर लिविंग रहने के लिए, विद रिजिलियंस लचक, इंटेग्रिटी सालमियत एंड विजडम और दनाई के साथ। इट एडवाइजेज द रीडर, ये नसीहत करती है कारी को, पढ़ने वाले को, टू मेंटेन काम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि वो बरकरार रखे सुकून, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर एतमाद, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी मुसीबत के सामने, क्रिटिसिज्म तनकीद, एंड डाउट और शक के सामने। ये नहीं है कि थोड़ा सा मसला बन गया है तो बंदा ठोस हो जाए। द पोएम एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस, जो नज़म है ये ज़ोर देती है अहमियत पे, किस चीज़ की अहमियत, ऑफ पेशेंस सब्र की, ह्यूमिलिटी आजिज़ी की, एंड परसिवरेंस और इस्तिकलाल की, मुस्तकिल काम करते रहना, इसकी अहमियत पे ज़ोर देती है। अर्जिंग द इंडिविजुअल, एक फ़र्द को उभारते हुए, टू रिमेन ट्रू, कि वो मुखलस रहे, टू देयर वैल्यूज़, अपनी अकदार से, अपनी कदरों से, विदाउट बीइंग स्वेड, बग़ैर इसके कि वो मुतासिर हो, बाय हेटरेड, नफ़रत, लाइज, झूठों, और सक्सेस या कामयाबी से। मतलब ये कि जो उसूल है उनको नहीं छोड़ना चाहिए और ख़ारजी जो चीज़ें हैं, जो बाहर की दुनिया की चीज़ें हैं, खा वो अच्छी हैं या बुरी हैं, उनसे मुतासिर नहीं होना चाहिए। इट हाईलाइट्स द नीड, ये ज़ाहिर करती है ज़रूरत, फॉर बैलेंस, तवाज़ुन के लिए, बिटवीन ड्रीम्स, ख्वाबों, एंड रियलिटी, और हकीकत, ख्वाबों और हकीकत के दरमियान तवाज़ुन की ज़रूरत को हाईलाइट ये ज़ाहिर करती है। सजेस्टिंग दैट, ये तजवीज़ पेश करते हुए कि वन शुड नॉट बी कंट्रोल्ड, एक बंदे को कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, काबू में नहीं किया जाना चाहिए, बाय ड्रीम्स, ख्वाबों और थॉट या ख्यालों के ज़रिए। ये पैसिव वाइज में जुमला लिखा हुआ है, शुड नॉट बी, तो मैंने तर्जुमा वैसे कर दिया। मतलब ये है कि ख्वाब और जो ख्यालात हैं वो बंदे पर काबू ना पा लें, बल्कि रेदर अप्रोच, बल्कि रसाई होनी चाहिए बहुत दोनों चीज़ों तक, ठीक है, ट्रियम्फ शान शौकत, एंड डिज़ास्टर और तबाही, विद इक्वेनिमिटी इत्मीनान कल्ब के साथ, यानी इत्मीनान कल्ब के साथ बंदे को चीज़ों को फेस करना चाहिए। द स्पीकर इनकरेजेस द रीडर, जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो उभारता है कारी को, टू रीबिल्ड, कि वो दोबारा तामीर नौ करे, तामीर नौ करे, आफ्टर फेलियर, नाकामी के बाद। उभारता है किसके लिए, इनकरेजेस द रीडर टू रीबिल्ड, तामीर नौ के लिए, टेक रिस्क, ख़तरात लेने के लिए, विदाउट डिवेलिंग ऑन लॉसेस, नुकसानात पर गौर व फिक्र, डिवेल ऑन का मतलब गहरा गौर व फिक्र करना, गहरे गौर व फिक्र के बग़ैर। ये नहीं है कि अभी कोई काम करने से पहले नुकसान होगा या ज़्यादा नुकसान होगा, क्या मसला बनेगा। एंड परसिवियर, और जो
कारी जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो उभारता है कारी को किस लिए? इस्तिकलाल के लिए, टू परसिवियर। ठीक है, व्हेन एग्जॉस्टेड, जब बंदा थक जाए। एडिशनली अलावा जी द पोएम कॉल्स, जो नज़म है, कॉल्स फॉर, मुतालबा करती है, स्टेइंग ग्राउंडेड, के आदमी रहे पायदार। स्टे ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब ना जम जाना, कहीं पे जमने वाला, पायदार। एंड विर्चुअस, और नेकोकार, नेक। रिगार्डलेस ऑफ द कंपनी, कता नज़र सोबत से वन कीप्स, जो एक बंदा रखता है। वेदर, आया वो, अमंग द मासस, वो अवामुन्नास के दरमियान है, और रॉयल्टी या कि शाही हलकों में। बंदा जहाँ भी है तो बंदे को जो है ना पायदार होना चाहिए और ख़ूबियों वाला, विर्चुअस होना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं पे बंदा शरीफ और कहीं पे बंदा घटियापन का शिकार हो जाए। अवामुन्नास में शरीफ, ख़ास हलकों में बैठ के जनाब बंदा गलत काम करे। एंड एडवाइसेस, और नसीहत कारी जो है वो करता है, टू वैल्यू टाइम, कदर कीमत जो है ना देने की नसीहत करता है, किसको? टाइम, वक़्त को। मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट, हर लम्हे से फ़ायदा उठाते हुए। अल्टीमेटली, बिलाखिर, किपलिंग सजेस्ट दैट, किपलिंग ये तजवीज़ पेश करता है कि बाय एम्बॉडिंग दीज क्वालिटीज़, इन खसूसियात को अपना के, अ पर्सन विल अचीव, एक बंदा हासिल कर लेगा, नॉट ओनली सक्सेस, ना सिर्फ कामयाबी, बट आल्सो, बल्कि ट्रू विजडम, हकीकी दानाई, एंड करेक्टर, और किरदार। बिकमिंग, बनते हुए, अ मैन, एक हकीकी इंसान, इन द फुलेस्ट सेंस, मुकम्मल जो है ना सेंस में, हकीकी जो है ना सेंस में या हकीकी माने में, सेंस, शऊर, एहसास। तो ये जो समरी है ना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए और पायलट में दी हुई है। मैंने इसको पढ़ दिया है, कोशिश की है कि मैं जनाब जल्दी इसका तर्जुमा कर दूं ताकि आप आसानी के साथ इसको समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, ये आप इसको लाइक करें, आगे शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये जो चैनल है, इसमें मैं इंग्लिश की वीडियो भी बनाता हूँ, और अरबी जो पढ़ने वाले तलबा हैं उनके लिए भी मैं वीडियो जो है वो मैं बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। नासिर महमूद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।